दोस्तों आज इंडियन पासपोर्ट के साथ आप 57 कंट्रीज में बिना किसी परेशानी के वीजा फ्री एंट्री देख सकते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर इंडियंस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इंडियन पासपोर्ट वैसे तो दुनिया भर में काफी पावरफुल है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां इंडियंस को मिलती है बहुत ही ज्यादा परेशानियां, जैसे कि वहां के स्ट्रिक्ट रूल्स, लंबे समय तक वेटिंग टाइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कभी कभी तो उन देशों में एंट्री तक नहीं मिलती। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे देशों के बारे में जहाँ इंडियन ट्रैवलर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप एक ट्रैवल लवर हो या फिर अलग अलग देशों में घूमना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और उस कंट्री में एंट्री मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप भी इन 5 में से किसी एक देश में जा रहे हैं या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लिस्ट में नंबर 5 पर है लीबिया। लीबिया एक ऐसा देश है जो मेडिटेरेनियन रीजन का एक हिडन जेम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इंडियन ट्रैवलर्स के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। लीबिया का वीजा प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है कि अक्सर लोग एप्लीकेशंस डालकर वीजा अप्रूवल का वेट करते रहते हैं, पर फिर भी उनको वीजा नहीं मिलता। अगर आप एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर हो तो इस कंट्री में एंट्री लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ का वीजा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस देश में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ का टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है, जिसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इस कंट्री के किसी एक लोकल स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको एक इनविटेशन लेटर देगा। फिर आपको उस इनविटेशन लेटर को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा होगा कि आप इस देश में क्या करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको इस कंट्री में होटल बुकिंग एडवांस करवानी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। साथ में एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी रहता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आपके ऊपर कोई केस या फिर कोई FIR वगैरह नहीं है, उसका भी आपको क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और साथ में आपको रिटर्न की फ्लाइट टिकट भी बुक करवानी पड़ेगी। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये गारंटी नहीं है कि आपको इस देश का टूरिस्ट वीजा मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि लीबिया एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है और यहाँ अनरेस्ट और सिक्योरिटी इश्यूज अक्सर बने रहते हैं। और साथ में इंडिया और लीबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो इस वजह से वीजा अप्रूवल और भी ज्यादा टफ हो जाती है, जिसके कारण इंडियन ट्रैवलर्स को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है और वीजा रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। लिस्ट में नंबर 4 पर है तुर्कमेनिस्तान, जो की एक बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री है। आपने सुना होगा कि कुछ जगह सिर्फ लकी लोगों को देखने को मिलती है, तो तुर्कमेनिस्तान भी एक ऐसा ही देश है जहां एंट्री करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। फिर चाहे आप जितना भी वेल प्रिपेयर क्यों ना हो, आपको भी इस देश में वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तुर्कमेनिस्तान का टूरिस्ट वीजा हासिल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के वीजे के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहता है आपका गवर्नमेंट इन्विटेशन लेटर। तुर्कमेनिस्तान का वीजा सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पॉन्सर से मिलता है, जिसमें कि आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पॉन्सर से इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा, जिसके बाद आप इस कंट्री का वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है और जिसका अप्रूवल प्रोसेस कभी कभी 2 या 3 महीनों से लेकर 6 महीने तक भी चलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर होटल्स की बुकिंग करवानी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स होते हैं, उनमें आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। साथ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस और अपनी रिटर्न फ्लाइट्स की टिकट भी लगानी पड़ती है, जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर वीजा अप्रूवल के लिए डालनी पड़ती है। तुर्कमेनिस्तान एक क्लोज्ड ऑफ नेशन है, जो कि आउटसाइडर्स को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है और साथ में इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच लिमिटेड ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो वीजा अप्रूवल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो इसी रीजंस के कारण इंडियंस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लिस्ट में नंबर 3 पर है ईरान। ईरान एक हिस्टोरिकल और कल्चरल नेशन है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ईरान का वीजा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में यहाँ का अप्रूवल रेट भी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, जिसमें कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं ये श्योरिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। यहाँ जाने के लिए आपको एक टूरिस्ट वीजा चाहिए होगा, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट बहुत ही मुश्किल से मिलता है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अप्रूवल कोड। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको होटल रिजर्वेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। अगर आप एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आपको इन्विटेशन लेटर जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन कई बार ट्रैवलर्स को वीजा मिलने के बाद भी जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब उनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ईरान के स्ट्रिक्ट लॉज दुनिया भर में इसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसके साथ साथ इंडिया ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही अनस्टेबल हैं, लेकिन US टेंशन का इम्पैक्ट वीजा प्रोसेसिंग पर पड़ता है। ईरान का वीजा लेते वक्त अप्रूवल कोड मैंडेटरी रहता है और साथ में फ्रीक्वेंट डिले और रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ फीमेल ट्रैवलर पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है और कई बार फीमेल ट्रैवलर्स को
तो एंट्री भी नहीं मिलती। तो ये थे कुछ कॉमन चैलेंजेस जो कि आपको ईरान में फेस करने पड़ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। यहाँ जाना एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड टूर रहता है, जहाँ आपको जो दिखाया जाता है सिर्फ आप वही देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ कहीं भी नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया में इंडिपेंडेंट ट्रैवल अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट गाइडेड टूर्स के थ्रू एंट्री मिलती है। नॉर्थ कोरिया में एंट्री करने के लिए आपको स्पेशल टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट अप्रूव टूर बुकिंग लेनी पड़ती है, जो कि इंडियंस को इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके साथ साथ आपको एक फ्री अप्रूव ट्रैवल आइटनरी भी प्लान करनी पड़ती है। इंडिया और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस मिनिमम लेवल पर है। यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वीजा प्रोसेस को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ कॉमन चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रैवल अलाउड नहीं है, जो कि सिर्फ आपको गाइडेड टूर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। नंबर 2, यहाँ पर आप जितने दिन इस कंट्री में जहाँ पर भी जाओगे सभी जगह पर गवर्नमेंट आपको मॉनिटर करेगी, क्योंकि इस कंट्री में फॉरेनर्स को बहुत ही लिमिटेड एक्सेस मिलती है घूमने के लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस देश के बारे में जहाँ इंडियंस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और कई बार तो बहुत ही कम लोगों को इस देश का वीजा मिलता है। नंबर 1 पर है अफगानिस्तान। ये देश कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ ट्रैवल करना सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि डेंजरस भी हो सकता है। अगर आप एक इंडियन हो तो आपको इस देश में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज और एंट्री बैन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। अफगानिस्तान का टूरिस्ट वीजा बहुत ही कम लोगों को मिलता है, जिसमें जिनके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किए जाते हैं। सबसे पहले इन्विटेशन लेटर देखा जाता है कि किसने उनको अपने देश में इनवाइट करा है और उसके बाद उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि वो इससे पहले किन किन देशों में ट्रैवल कर चुके हैं और अफगानिस्तान में वह क्या करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दिखाना पड़ता है और लास्ट में उनको एक डिटेल आइटनरी तैयार कर देनी पड़ती है, जिसमें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप किस होटल में रह रहे हैं और उसके बाद कहां पर ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हर वक्त डर का माहौल बना रहता है, तो इस वजह से कई बार उनको बॉर्डर पर एंट्री भी नहीं मिलती। सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इंडिया अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही ज्यादा वीक हैं और जब से वहां पर तालिबान रूल आया है उसके बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इतनी खतरनाक कंट्री में ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर आप ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो आपको पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस देश की इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट कर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे देश जहाँ पर इंडियंस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप इनमें से किसी भी एक देश में जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप ऐसी ट्रैवल रिलेटेड और वीजा रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरोप के कौन से ऐसे 5 देश है जहाँ पर सबसे आसानी से स्कैंजन वीजा मिल जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।